सोनम वांगचुक से तो आप सभी वाकिफ ही होंगे। अगर नहीं तो हम आपको एक हिंट देते हैं। आमिर खान वाली 3 इडियट मूवी में आमिर ने जिस किरदार को निभाया था वो सोनम वांगचुक का ही था। खैर, सोनम वांगचुक आजकल भूख हड़ताल पर हैं। मीडिया से बात करते हुए सोनम ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये सरकार दावा करती है कि राम उनके आदर्श हैं, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है जिन्होंने कभी वादा नहीं तोड़ा। इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सरकार हमारे लोगों से किए गए वादे को भी नहीं तोड़ेगी। आखिर किस वादे की बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक? इस वादे से क्या होगा और इस वादे के पूरा होने से क्या कुछ बदलेगा लद्दाख में? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बारे में तसल्ली से आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। लद्दाख के लोगों की पूर्ण राज्य और इसे संविधान के 6ठी अनुसूची में शामिल करने के समेत कई मांगे हैं। बुधवार को लद्दाख में बंद बुलाया गया था। बताया जा रहा है कि लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। बुधवार से वो 21 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। वांगचुक ने यह हड़ताल तब शुरू की जब केंद्र के साथ 2 बार की बातचीत बेनतीजा रही। सोमवार को ही एपेक्स बॉडी लेह यानी कि ABL और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि KDA ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद ABL और KDA के प्रतिनिधियों ने दावा किया था कि 2 बार की बातचीत के बाद भी मांगों को लेकर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया था कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा देने के तौर तरीकों पर विचार किया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अगुवाई में एक हाई पावर कमेटी है जो ABL और KDA की मांगों पर विचार कर रही है। ABL और KDA की लद्दाख को लेकर कई मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग है लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि उसे संवैधानिक सुरक्षा मिल सके। इसके साथ ही लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके पीछे तर्क है कि पहले अनुच्छेद 370 की वजह से लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिली थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा ABL और KDA ने लद्दाख में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि PSC का गठन करने की मांग भी की है ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकें। पहले यहाँ के लोग जम्मू कश्मीर PSC में अप्लाई करते थे। लद्दाख में 2 लोकसभा सीटों की मांग भी है, एक कारगिल और एक लेह में। अभी लद्दाख में सिर्फ एक ही लोकसभा सीट है। लद्दाख देश की सबसे बड़ी संसदीय सीट भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 1.73 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। लद्दाख के लोग और एक्टिविस्ट 6ठी अनुसूची लागू करने की मांग कर रहे हैं। 6ठी अनुसूची असम, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में लागू है। 6ठी अनुसूची में संविधान के अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत विशेष प्रावधान है। इसके चलते ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन है। 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिले बनाने का प्रावधान है। 6ठी अनुसूची स्वायत्त जिला परिषदों के गठन का भी प्रावधान करता है। जिला परिषदों में कुल 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 को राज्यपाल नियुक्त करते हैं। जिला परिषद की अनुमति से ही उद्योग लगा सकते हैं। स्वायत्त जिला परिषद गांवों में भी एक परिषद और कोर्ट बना सकते हैं जो अनुसूचित जनजाति से जुड़े विवादों का निपटारा करती हैं। अगर किसी अपराध में मौत या 5 साल से ज्यादा की जेल की सजा का प्रावधान है तो राज्यपाल इन परिषदों को ऐसे मामले में मुकदमा चलाने की भी अनुमति दे सकते हैं। 6ठी अनुसूची इन स्वायत्त जिला परिषदों को लैंड रेवेन्यू जमा करने, टैक्स लगाने, कारोबार को रेगुलेट करने, खनिजों के खनन के लिए लाइसेंस या पट्टा जारी करने के साथ साथ स्कूल, मार्केट, सड़कें बनाने का भी अधिकार देती है। अब सुखबुगाहट है कि क्या लद्दाख में अनुच्छेद 371 जैसा कुछ लागू होगा? दरअसल संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 369 से 392 तक को परिभाषित किया गया है। इस भाग को टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस का नाम दिया गया है। जब संविधान लागू हुआ था तब अनुच्छेद 371 नहीं था, बल्कि अलग अलग समय में संशोधन के जरिए इन्हें जोड़ा गया। अनुच्छेद 371 के जरिए विशेष प्रावधान उन राज्यों के लिए किए गए थे जो बाकी राज्यों के मुकाबले पिछड़े थे, उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाया था। साथ ही ये अनुच्छेद जनजातीय संस्कृति को संरक्षण देता है और स्थानीय लोगों को नौकरी के अवसर भी प्रदान करता है। संविधान में अनुच्छेद 371 के अलावा अनुच्छेद 371A से 371J तक अलग अलग राज्यों के लिए बनाए गए हैं जो इन राज्यों को कुछ खास बनाते हैं। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू होता है। इसके तहत महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल विदर्भ और मराठावाड़ा के लिए और गुजरात के राज्यपाल सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लागू इस अनुच्छेद के तहत कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ खेती की जमीन नहीं खरीद सकता है। आर्टिकल 371 के जरिए देश के अलग अलग 11 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें उत्तर पूर्व के भी 6 राज्य शामिल हैं।
वहीं संविधान के आर्टिकल 244 के 6वें शेड्यूल के अनुसार किसी राज्य में स्वायत्त शासी प्रशासन की स्थापना की जा सकती है, जिसके पास विधायिका, न्यायिका, प्रशासनिक स्वतंत्रता होती है। इसी की मांग लद्दाख के लोग भी कर रहे हैं, पर केंद्र सरकार दूसरे राज्यों के लिए आर्टिकल 371 के तहत किए गए विशेष प्रावधानों की तर्ज पर वहां के लिए भी विशेष प्रावधान कर सकती है। इसके जरिए लद्दाख के स्थानीय विरासत और स्थानीय लोगों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सकेगा। इसके लिए आर्टिकल 371 के तहत किए गए प्रावधानों से और आसानी से समझा जा सकता है। आर्टिकल 371A में नागालैंड के लिए खास प्रावधान है। वहां की धार्मिक, सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक कानून, यहां तक कि नागा कानून के अनुसार दीवानी, फौजदारी से जुड़े फैसलों और जमीन व अन्य संसाधनों के मालिकाना और ट्रांसफर के संदर्भ में संसद की कोई कार्यवाही लागू नहीं होती है। राज्य की विधानसभा से पारित होने के बाद जरूर इसे लागू किया जा सकता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक नागालैंड में जमीन और संसाधन सरकार के नहीं बल्कि स्थानीय लोगों के हैं। इसी तरह अनुच्छेद 371G में मिजोरम के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। इसमें भी वही कहा गया है कि मिजो लोगों की परंपराओं और कानूनी फैसलों पर संसद की कोई कार्रवाई तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि राज्य विधानसभा में इसका प्रस्ताव न पारित हो जाए। अनुच्छेद 371B असम के लिए और अनुच्छेद 371C मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान करता है। इसी तरह से अनुच्छेद 371F और अनुच्छेद 371H सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और गोवा के लिए भी इसी अनुच्छेद के जरिए विभिन्न विशेष प्रावधान किए जाते हैं। अनुच्छेद 371 ही राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठावाड़ा क्षेत्रों के साथ ही गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ के लिए अलग अलग विकास बोर्डों के गठन की शक्ति देता है। कुल मिलाकर इस अनुच्छेद के जरिए केंद्र सरकार किसी राज्य की खास जरूरतों की पूर्ति करता है और वहां के लोगों के हितों की रक्षा करता है। अगर लद्दाख में अनुच्छेद 371 लागू होता है तो जाहिर है स्थानीय हितों को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय नौकरियों में स्थानीय लोगों को 80% तक आरक्षण देने का प्रावधान किया जा सकता है। केंद्र सरकार क्षेत्र के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान कर सकेगी। इसके जरिए केंद्र सरकार लद्दाख की संस्कृति, भाषा और भूमि के साथ ही स्थानीय परंपराओं को भी संरक्षण प्रदान कर सकेगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।